हमारी एक टीम इस समय उड़ीसा में मौजूद है और उसने वहां से एक बहुत ही दिलचस्प खबर आपके लिए भेजी है। उड़ीसा अपने जगन्नाथ मंदिर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और आप चाहे भारत के किसी भी कोने में रहते हों, आपकी ये इच्छा कभी ना कभी जरूर रही होगी कि जिंदगी में एक बार जगन्नाथ मंदिर जरूर जाएं। भारत का हर हिंदू ये चाहता है कि जीवन में कम से कम एक बार उसे भगवान जगन्नाथ के दर्शन का सौभाग्य जरूर प्राप्त हो। इस मंदिर की भव्य वास्तुकला के दर्शन के लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं, लेकिन आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इस मंदिर में प्रवेश की इजाजत सिर्फ और सिर्फ सनातन हिंदुओं को ही मिलती है। इस मंदिर का प्रशासन सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति देता है। इसके अलावा दूसरे धर्म के लोगों और विदेशी लोगों के प्रवेश पर सदियों पुराना प्रतिबंध लगा हुआ है और इसीलिए आप अंदाजा लगाइए कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी इस मंदिर में अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। यानी भारत का प्रधानमंत्री भी अगर हिंदू नहीं है तो वो इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों और सेवायतों के मुताबिक इंदिरा गांधी हिंदू नहीं बल्कि पारसी हैं, इसलिए उन्हें 1984 में इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। मंदिर के प्रबंधकों के मुताबिक इंदिरा गांधी का विवाह एक पारसी फिरोज जहांगीर गांधी से हुआ था, इसलिए विवाह के बाद वो तकनीकी रूप से हिंदू नहीं रही और इसी वजह से उन्हें जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। आपको याद होगा, इसी वर्ष जनवरी के महीने में जी न्यूज ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक ऐतिहासिक ग्राउंड रिपोर्ट की थी। जी न्यूज ने पहली बार पूरे देश को प्रयागराज के एक पारसी कब्रिस्तान में मौजूद फिरोज जहांगीर गांधी के कब्र की तस्वीरें दिखाई थी। हमने ये रिपोर्ट इसलिए की थी क्योंकि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को गांधी सरनेम पंडित जवाहरलाल नेहरू से नहीं बल्कि फिरोज गांधी से मिला था। लेकिन इसके बाद भी फिरोज गांधी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो सम्मान नहीं दिया गया, गांधी परिवार की तरफ से वो सम्मान नहीं दिया गया जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को मिला और आज राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा को मिल रहा है। प्रयागराज में गांधी परिवार के पारसी कनेक्शन की दूसरी कड़ी प्रयागराज से 1000 किलोमीटर दूर जगन्नाथपुरी से जुड़ी है। जगन्नाथपुरी के सेवायतों और मंदिर से जुड़े प्रबंधकों ने जी न्यूज को बताया कि इंदिरा गांधी को गैर हिंदू मानते हुए मंदिर में प्रवेश की इजाजत तब नहीं दी गई थी। इंदिरा गांधी के बाद गांधी परिवार का कोई भी सदस्य जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की हिम्मत इसके बाद जुटा नहीं पाया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति को ऊर्जा देने के लिए केदारनाथ के दर्शन किए और कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की। हर चुनाव में वो मंदिरों के दौरे करते हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी जगन्नाथ मंदिर में भगवान के दर्शन की योजना नहीं बनाई। जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधकों का कहना है कि वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी पारसी ही मानते हैं, इसलिए उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर ही एक शिलापट में 5 भाषाओं में लिखा हुआ है कि यहां सिर्फ सनातन हिंदुओं को ही प्रवेश की इजाजत है। वर्ष 2005 में थाईलैंड की रानी को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई थी। वो बौद्ध धर्म की थीं, लेकिन विदेशी होने की वजह से उन्हें इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। सिर्फ भारत के बौद्धों को ही जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति है। वर्ष 2006 में स्विट्जरलैंड के एक नागरिक ने जगन्नाथ मंदिर को 1 करोड़ 78 लाख रुपए दान में दिए थे, लेकिन ईसाई होने की वजह से उन्हें भी इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। यानी पैसा हो या राजनीतिक शक्ति, जगन्नाथ मंदिर में किसी का रसूख नहीं चलता। इसकी वजह समझने के लिए हमने मंदिर प्रशासन से जुड़े लोगों से बात की। मंदिर प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से हमें यह बताया गया कि जगन्नाथ मंदिर को 20 बार विदेशी हमलावरों द्वारा लूटा गया। खासतौर पर मुस्लिम सुल्तानों और बादशाहों ने जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को नष्ट करने के लिए उड़ीसा पर बार बार हमले किए, लेकिन ये हमलावर जगन्नाथ मंदिर की 3 प्रमुख मूर्तियों भगवान जगन्नाथ, सुभद्र और बलभद्र की मूर्तियों को नष्ट नहीं कर सके, क्योंकि मंदिर के पुजारियों ने बार बार इन मूर्तियों को छुपा दिया। एक बार मूर्तियों को गुप्त रूप से उड़ीसा राज्य के बाहर ले जाकर हैदराबाद में भी छुपा दिया गया था।
हमलावरों की वजह से भगवान को अपना मंदिर छोड़ना पड़े, इस बात पर आज के भारत में शायद कोई विश्वास नहीं करेगा। आज भारत में एक संविधान है और सभी को अपने अपने तरीके से पूजा और उपासना करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। लेकिन पिछले 1000 वर्षों में बादशाहों और सुल्तानों के राज में हजारों मंदिरों को तोड़ा गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का विवाद भी इसी इतिहास से जुड़ा हुआ है जो आज हम आपको बता रहे हैं। इन हमलावरों ने भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर मौजूद सोमनाथ के मंदिर को 17 बार तोड़ा था। सोमनाथ के संघर्ष का इतिहास ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर हुए हमलों के इतिहास की जानकारी आज भी बहुत कम लोगों को है। हमने इस विषय पर काफी रिसर्च किया और उड़ीसा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जगन्नाथ मंदिर पर हुए हमलों और मूर्तियों को नष्ट करने की कोशिशों का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। इस वेबसाइट पर मौजूद एक लेख में बताया गया है कि मंदिर और मूर्तियों को नष्ट करने के लिए कम से कम 17 बार हमला हुआ और इन हमलों की वजह से ही गैर हिंदू लोगों और विदेशियों के प्रवेश पर यह प्रतिबंध लगाया गया। जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए पहला हमला वर्ष 1340 में बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने किया था। उस वक्त उड़ीसा उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उत्कल साम्राज्य के राजा नरसिंह देव तृतीय ने सुल्तान इलियास शाह से युद्ध किया। बंगाल के सुल्तान इलियास शाह के सैनिकों ने इस मंदिर के परिसर में बहुत खून बहाया और निर्दोष लोगों की हत्याएं की, लेकिन राजा नरसिंह देव जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को बचाने में सफल रहे क्योंकि उनके आदेश पर इन मूर्तियों को छुपा दिया गया। इसके बाद वर्ष 1360 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर पर दूसरा हमला किया। तीसरा हमला वर्ष 1509 में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के कमांडर इस्माइल गाजी ने किया। उस वक्त उड़ीसा पर सूर्यवंशी राजा प्रताप रुद्रदेव का राज था। इस हमले की खबर मिलते ही पुजारियों ने मूर्तियों को मंदिर से दूर ले जाकर बंगाल की खाड़ी में मौजूद चिलिका लेक के द्वीपों में छुपा दिया। प्रताप रुद्रदेव ने बंगाल के सुल्तान की सेनाओं को हुगली में हरा दिया और वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद वर्ष 1568 में जगन्नाथ मंदिर पर सबसे बड़ा हमला हुआ। यह हमला काला पहाड़ नाम के एक अफगान हमलावर ने किया था। इस हमले से पहले ही एक बार फिर मूर्तियों को चिलिका लेक के एक द्वीप में छुपा दिया गया, लेकिन फिर भी हमलावरों ने मंदिर की कुछ अन्य मूर्तियों को नष्ट कर दिया। इस हमले में जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला को काफी नुकसान पहुंचा था। यह साल उड़ीसा के इतिहास में निर्णायक रहा। इस साल के युद्ध के बाद उड़ीसा सीधे इस्लामिक शासन के तहत आ गया। इसके बाद वर्ष 1592, 1601, 1611, फिर 1617, 1621 और फिर वर्ष 1641 में भी इस मंदिर पर हमले हुए। इस दौरान मूर्तियों को बचाने के लिए पुजारियों ने नाव के जरिए नदी के रास्ते से भागकर मूर्तियों को छोटे मोटे गांवों में छुपाया। कई बार बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में भी इन मूर्तियों को छुपाया गया। इन हमलों में मंदिर के रत्न भंडार में मौजूद हीरे, मोती और सोने को लूट लिया गया। मंदिर पर 16वां हमला मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर वर्ष 1692 में हुआ था। औरंगजेब ने मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त करने का आदेश दिया था। तब उड़ीसा का नवाब इकरम खान था जो मुगलों के अधीन था। इकरम खान ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला करके भगवान का सोने का मुकुट लूट लिया। उस वक्त जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को किसी तरह श्री मंदिर नामक एक स्थान में छुपा दिया गया और इस मंदिर पर 17वां हमला वर्ष 1699 में उड़ीसा के नायब सूबेदार मोहम्मद तकी खान ने किया था। इस दौरान कुछ समय के लिए मूर्तियों को चुपचाप हैदराबाद ले जाकर रख दिया गया था। दिल्ली में मुगल साम्राज्य के कमजोर होने और मराठा साम्राज्य की ताकत बढ़ने के बाद जगन्नाथ मंदिर पर आया संकट किसी तरह टल गया और धीरे धीरे जगन्नाथ मंदिर का वैभव वापस लौट आया। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों के बार बार बच जाने की वजह से हमलावर कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। पुरी के स्थानीय लोग लगातार इस मंदिर को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। उड़ीसा के लोग इस मंदिर के सुरक्षित रहने को भगवान जगन्नाथ का एक चमत्कार मानते हैं और आज हमने जगन्नाथपुरी के वैभव और उसके इतिहास को ध्यान में रखकर एक ज्ञानवर्धक वीडियो विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। इसे देखकर आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको अब तक किसी ने नहीं बताई।
भारत के 4 धामों में एक है जगन्नाथ मंदिर। हर हिंदू जीवन में एक बार जगन्नाथ मंदिर के दर्शन जरूर करना चाहता है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं। यह मंदिर समुद्र के तट पर मौजूद है। कहते हैं कि समुद्र की लहरों की आवाजें इस मंदिर के अंदर शांत हो जाती हैं। इस मंदिर की वास्तुकला और इंजीनियरिंग की प्रशंसा दुनिया भर में की जाती है। यह मंदिर भारत की धरोहर है, लेकिन इस मंदिर में प्रवेश के लिए किसी व्यक्ति का हिंदू होना अनिवार्य है। वर्ष 1984 में यहां भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी प्रवेश नहीं मिल सका था। हम इस वक्त पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर मौजूद हैं और आप देखिए इस मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक मेरी दाहिनी तरफ आप एक शिलापट देख पा रहे होंगे। इस शिलापट पे साफ साफ शब्दों में यह लिखा गया है कि गैर हिंदू यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता है, इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर सकता है। 5 भाषाओं में लिखा है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उड़िया और उर्दू। इसमें लिखा है नन बट ऑर्थोडॉक्स हिंदूज आर अलाउड, मतलब कि कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ सनातनी हिंदू ही इस मंदिर में प्रवेश कर सकता है। इसके साथ ही साथ किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म के व्यक्ति का इस मंदिर में प्रवेश निषेध है। क्योंकि इंदिरा गांधी हिंदू परिवार के है, नेहरू की लड़की है, परंतु वो दूसरी धर्म को पति को शादी किया है, तो उसी परंपरा को चले गए, इसी धर्म को चले गए। वो हमारा सनातन धर्म की मनु संहिता आदि सब शास्त्र की विचारधारा है। एक लड़की अपने लड़के के घर को जब चले जाते हैं तो लड़के के घर की इनका परंपरा कुल गोत्र को परिवर्तित हो जाता है। तो इसी परंपरा के विधान के अनुसार इंदिरा गांधी जब फारसी को घर में शादी किए है, फिरोज गांधी इनका स्वामी है, तो जब इनको शादी के तो बेधर्मी हो गए हैं। जी न्यूज ने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से उनके दादा फिरोज गांधी की याद दिलाई थी। प्रयागराज के ममफोर्डगंज इलाके में राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी की कब्रिस्तान है, जो कि एक पारसी कब्रिस्तान है। और प्रयागराज के भी नेहरू परिवार के तीर्थ पुरोहित ने राहुल गांधी की गोत्र पर सवाल खड़े किए थे। प्रयागराज के बाद आज हम पुरी पहुंचे हैं, जो कि ओडिशा का सबसे बड़ा धाम कहलाता है। और यहाँ के भी वरिष्ठ सेवायत और इतिहासकारों ने राहुल गांधी के गोत्र को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन का कहना है कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं देंगे, क्योंकि वो उन्हें हिंदू नहीं मानते हैं। बहुत सालों से वर्जित है यहाँ पे ये, क्योंकि ये जो होता है ये हिंदू का मंदिर है, हिंदू का टेम्पल है। यही तो हमारा जो आडवाणी जी थे, आडवाणी जी वही दिल्ली में रामलीला मैदान में वहीं पे वहाँ के पुकारे थे इंदिरा गांधी को, अगर तुम हिंदू साबित करते तो जाओ पुरी के मंदिर घुस के हम तुमको मानेंगे, ये बोल के हिंदू बोल के। हिंदू धर्म का मंदिर है, जो कि ये मंदिर में जो पहले से रिवाज है केवल हिंदू लोग ही मंदिर को जा सकते हैं। जानते जानते राजनीतिक लोग इसमें प्रेशर नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना हिंदू लोग की भाव जोड़ा हुआ है, जगन्नाथ मंदिर में इतना भाव जोड़ा हुआ है, जो कि हमारे भगवान सबको दर्शन देने के लिए, हर जात को दर्शन देने के लिए बाहर मेन मंदिर से बाहर निकल आते हैं। मंदिर के प्रबंधन से जुड़े लोगों का ये मानना है कि जगन्नाथ मंदिर को लूटने और मूर्तियों को अपवित्र करने के लिए हुए हमलों की वजह से मंदिर में गैर हिंदुओं को प्रवेश दिए जाने की इजाजत नहीं है। कड़ा पहाड़ नाम के एक बड़े आक्रमणकारी आए थे,
जो जगन्नाथ महाप्रभु को विग्रहों को आग लगा करके रास्ता में घींच घींच कर लेकर गए थे। तो इसी प्रकार का जो प्रकार दुर्दीन जो आक्रमण है, जो संघाती का आक्रमण है, इसी आक्रमण को रक्षा करने के लिए जगन्नाथ महाप्रभु अपने अपने स्वयं अपने को अपने रक्षा किया। कहा जाता है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने मंदिर को बचाने के लिए सदियों तक संघर्ष किया। मंदिर प्रशासन का कहना है कि गैर हिंदू भी जगन्नाथ की यात्रा के दौरान बाहर से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जगन्नाथ को भी भगवान लोग बाहर खड़े होकर के दर्शन करते थे। तो इसी प्रकार की भय आक्रमणकारी का जो चक्रांत को पंड करने के लिए, इसका पवित्रता का शुभ नष्ट नहीं करने के लिए, इसीलिए हिंदू आर अलाउड। और जगन्नाथ महाप्रभु इसीलिए मंदिर से बाहर को, भारतवर्ष में जितने मंदिर है, जितने उपासना देवता है, मूल विग्रह मंदिर छोड़ करके बाहर नहीं आते हैं। और जगन्नाथ महाप्रभु इसीलिए आते हैं जो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बहाई हो, जो धर्म बाहर दर्शन, वो जगन्नाथ महाप्रभु को बाहर में दर्शन करके सारे दर्शन फल प्राप्त होते हैं। मंदिर से जुड़े इतिहास का अध्ययन करने वालों का दावा है कि हमलों की वजह से 144 वर्षों तक भगवान जगन्नाथ को मंदिर से दूर रहना पड़ा। इस मंदिर के संघर्ष की कहानी भारत के महान पूर्वजों की त्याग, तपस्या और बलिदान की भी कहानी है। सोमनाथ मंदिर के संघर्ष के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर के संघर्ष गाथा को पहली बार जी न्यूज देश की जनता के सामने लेकर आया है। इस मंदिर के संघर्ष की कहानी को भारत के संघर्ष का इतिहास भी कहा जा सकता है और सनातन परंपरा का गौरव भी। इस मंदिर की सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे हिंदुओं के धार्मिक स्थल को विवादित बना दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ यह मंदिर आज भी सुरक्षित है और भारतीय एकता का और भारतीय धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक भी है। स्थानीय लोग इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार भी कहते हैं। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, पुरी, ओडिशा। जगन्नाथ मंदिर का प्रशासन अपने इतिहास की कड़वी यादों को आज भी भूल नहीं पाया है और यही वजह है कि उन्होंने मंदिर में प्रवेश के लिए काफी कड़े नियम और शर्तें लगाई हुई हैं और इस सख्ती का शिकार गांधी परिवार भी हुआ है। वैसे गांधी परिवार के धर्म को लेकर आपत्ति सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल में भी उठ चुकी है। वर्ष 1988 में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के प्रबंधन ने सोनिया गांधी को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी थी। सोनिया गांधी आज यूपीए की चेयरपर्सन है। 10 वर्ष तक उन्होंने सुपर प्राइम मिनिस्टर की तरह देश पर राज किया। वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी है, लेकिन उनके धर्म की वजह से उन्हें नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भी प्रवेश की इजाजत नहीं मिल पाई थी।